नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इकोनॉमी सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुड्स होता क्या है। तो देखिए, गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और नीड्स एंड दे कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली और यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, ये वो चीज़ें होते हैं जो हम फिजिकली देख और छू सकते हैं। ये आइटम्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, या तो डायरेक्टली जैसे फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर, या फिर इनडायरेक्टली बाय हेल्पिंग इन प्रोडक्शन जैसे मशीन्स, टूल्स और रॉ मटेरियल्स। तो सिंपल शब्दों में गुड्स वो चीज़ें हैं जो या तो हमारी नीड्स पूरी करती है या फिर उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, और इस स्लाइड में हम बात करेंगे गुड्स बेस्ड ऑन यूज। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो देखिए, ये वो सामान होते हैं जो हम और आप जैसे आम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनका काम होता है हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देना। जैसे जब हम मार्केट से फूड, क्लोथ, सोप, टीवी या फिर स्मार्टफोन लेते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। इसमें कोई प्रोसेसिंग या फिर प्रोडक्शन का स्टेप नहीं होता। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो देखिए, ये वो आइटम्स होते हैं जो बिजनेसेज या प्रोड्यूसर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका यूज होता है नए गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए। जैसे एक मशीन जो चॉकलेट बनाती है, वो मशीन खुद एक कैपिटल गुड है, लेकिन उससे बनी चॉकलेट एक कंज्यूमर गुड बन जाती है। इसी तरह से टूल्स और इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, सब कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, कैपिटल गुड्स खुद कंज्यूम नहीं किए जाते, बल्कि उनका यूज होता है और गुड्स बनाने में। तो सिंपल शब्दों में कंज्यूमर गुड्स हम यूज करते हैं और कैपिटल गुड्स उन्हें बनाने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो देखिए, ये गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं, मतलब इनका यूज होता है आगे चलकर कुछ और बनाने के लिए। इन्हें फाइनल फॉर्म में मार्केट में बेचा नहीं जाता कंजम्पशन के लिए, बल्कि इन्हें दूसरे कंपनीज या प्रोड्यूसर्स इनपुट मटेरियल के रूप में यूज करती है। जैसे स्टील जो कार बनाने के लिए यूज होता है, स्टील खुद फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं बेचा जाता, बल्कि उसका यूज होता है एक नई प्रोडक्ट बनाने में। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कॉटन। तो देखिए, कॉटन को भी फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं बेचा जाता, बल्कि इसका यूज होता है कपड़े बनाने के लिए। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स की। तो देखिए, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज होते हैं। इन्हें बनाने के बाद कोई और प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये गुड्स या तो कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज करते हैं या फिर बिजनेसेज इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए खरीदते हैं। यानी फाइनल गुड्स का यूज किसी और चीज़ को बनाने के लिए नहीं होता, इसीलिए उनका कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट ही उनका फाइनल पर्पज होता है। जैसे एक रेडीमेड कार जो शोरूम में खरीदने के लिए रखी है, या फिर एक पैकेट जूस जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो फाइनल गुड होता है। तो सिंपल शब्दों में इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी प्रोडक्शन जर्नी में हैं, और फाइनल गुड्स वो होते हैं जो अपना जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ही आइटम कभी कभी दोनों हो सकता है। जैसे आटा घर में यूज हो तो फाइनल गुड, लेकिन बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यूज हो तो इंटरमीडिएट गुड। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं गुड्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड डिमांड। तो देखिए, लोगों की इनकम या प्राइस चेंज होने पर गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ती या घटती है, उस बेसिस पर गुड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। तो देखिए, ये गुड्स वो होते हैं जिन्हें लोग ज़्यादा इनकम मिलने पर ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं।
मतलब जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी प्रेफरेंसेज भी इम्प्रूव होती है और वो बेटर क्वालिटी चीज़ें खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक आदमी पहले 300 रुपया का शर्ट ले रहा था, लेकिन अगर उसकी सैलरी बढ़ गई तो वो उससे महंगा शर्ट लेना प्रेफर करेगा। ये शिफ्ट शो करता है कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखती है। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। इसका मतलब होता है वो गुड्स जिनका यूज तब होता है जब एक आदमी की इनकम कम होती है, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है वो इन्हें रिप्लेस कर लेते हैं बेटर क्वालिटी ऑल्टरनेटिव से। जैसे जब इनकम कम होती है तो हम लोकल ट्रेन या शेयर्ड ऑटो यूज करते हैं, पर जब इनकम बढ़ जाती है तो हम पर्सनल व्हीकल या कैब सर्विस लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने पर घट जाती है। अब बात करते हैं गिफेन गुड्स की। तो देखिए ये गुड्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये एक स्पेशल टाइप के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जहां प्राइस बढ़ने पर भी लोग उनकी डिमांड कम नहीं करते बल्कि और ज़्यादा खरीदते हैं। लो इनकम एरियाज में राइस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब राइस का दाम बढ़ता है तो लोग मीट्स वेजिटेबल्स जैसे रिलेटिवली एक्सपेंसिव आइटम्स लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बजट लिमिटेड होता है तो वो अपना पेट भरने के लिए और ज़्यादा राइस लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे राइस महंगा होने के बावजूद लोग उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उनका स्टेपल फूड होता है और ऑल्टरनेटिव चीज़ें एफोर्ड नहीं कर पाते। इस तरह राइस बन जाता है एक गिफेन गुड जिसका प्राइस और डिमांड दोनों एक साथ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि पॉवर्टी में लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे प्राइस चेंज के रेस्पॉन्स में अलग बिहेव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है वेवलेन गुड्स। तो देखिए ये बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। इसका रीज़न होता है स्टेटस और लग्जरी शो करना। ये गुड्स सिर्फ अपने ब्रांड वैल्यू, एक्सक्लूसिविटी और प्रेस्टीज के लिए खरीदे जाते हैं, जैसे रोलेक्स वॉच और लग्जरी कार्स जैसे मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी। इनका महंगा होना ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पैसा है। तो इन शॉर्ट इस टाइप में लोग प्राइस के बढ़ने से इंप्रेस होते हैं, डिस्करेज नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये गुड्स वो होते हैं जो जोड़े में चलते हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है। इन गुड्स की डिमांड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ेगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर ज़्यादा लोग कार खरीद रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। तो ये गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अगर एक अनअवेलेबल हो या फिर महंगा हो जाए तो लोग दूसरा लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनका रिलेशन होता है कॉम्पिटिटिव। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ने लगती है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है टी और कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी महंगी है तो ज़्यादातर लोग टी लेना पसंद करेंगे, जबकि अगर टी महंगी हो तो ज़्यादातर लोग कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इन 6 कैटेगरीज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड किस तरह से अलग अलग गुड्स को अफेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम मार्केट, प्राइस और कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लासिफिकेशन की जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और क्लियरली समझने में मदद करता है, और वो है गुड्स बेस्ड ऑन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है क्या किसी गुड का यूज किसी स्पेसिफिक यूजर तक लिमिट किया जा सकता है या नहीं, और राइवलरी का मतलब है क्या एक यूजर के यूज करने से दूसरे के लिए वो गुड कम हो जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर गुड्स को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट गुड्स के बारे में।
ये सबसे कॉमन और सिंपल टाइप होते हैं। ये एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरस भी। एक्सक्लूडेबल का मतलब है अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, और राइवलरस का मतलब है अगर एक इंसान यूज करेगा तो दूसरे के लिए क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है क्लोथ्स, फूड्स, ईटीसी। ये गुड्स मार्केट में नॉर्मल तरीके से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स। तो देखिए ये गुड्स काफ़ी यूनिक होते हैं। ना तो ये एक्सक्लूडेबल होते हैं और ना ही राइवलरस। मतलब किसी को इनका यूज करने से रोका नहीं जा सकता, और एक इंसान के यूज करने से दूसरे का कोई नुकसान भी नहीं होता। जैसे नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, ईटीसी। आप चाहे स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो या ना हो, स्ट्रीट लाइट सबके लिए बराबर जलती है। इसलिए ये गुड्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि मार्केट इन्हें एफिशिएंटली सप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे नेक्स्ट है क्लब गुड्स। तो देखिए ये गुड्स एक्सक्लूडेबल तो होते हैं लेकिन राइवलरस नहीं होते। मतलब अगर आपने पैसे दिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक यूज कर रहा है तो दूसरे के यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ओवर क्राउडिंग ना हो। इसका एग्जाम्पल है पेड टीवी, जिम मेंबरशिप, प्राइवेट पार्क, ईटीसी। जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप एंजॉय कर सकते हैं, दूसरा बंदा भी सब्सक्रिप्शन लेके सेम कंटेंट देख सकता है। आपका देखना उसके देखने को इफेक्ट नहीं करता। ये गुड्स लिमिटेड एक्सेस देते हैं पर यूज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉमन रिसोर्सेज। तो देखिए ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये एक्सक्लूडेबल नहीं होते लेकिन राइवलरस जरूर होते हैं। मतलब इन्हें यूज करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर एक व्यक्ति ज़्यादा यूज कर ले तो दूसरे के लिए कम बचता है। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्लीन एयर, रिवर वाटर और फिश इन द ओशन। अगर कोई एक्सेसिव फिशिंग करता है तो दूसरे लोगों के लिए फिश कम हो जाएगी। इसलिए इन गुड्स में ओवर यूज और एक्सप्लॉयटेशन का डेंजर होता है, जिसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्लासिफिकेशन से हमें यह समझ आता है कि हर गुड का नेचर अलग होता है और उनका यूज, एक्सेस और मैनेजमेंट भी अलग तरीके से होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अदर इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स के बारे में। तो देखिए ये कैटेगरीज डिमांड सप्लाई के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, जैसे सोशल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और यूजेज लाइफ। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेरिट गुड्स की। तो देखिए ये वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन लोग उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक्टिवली इसे प्रमोट करती है, जैसे एडुकेशन, वैक्सीन्स, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। इनका बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन पर सब्सिडी देती है, अवेयरनेस कैंपेन चलाती है और कभी कभी फ्री भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नेक्स्ट है डीमेरिट गुड्स। तो देखिए ये गुड्स हार्मफुल होते हैं लेकिन फिर भी लोग उनका कंजम्पशन करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें डिस्करेज करती है, जैसे अल्कोहल, टोबैको, जंक फूड, ईटीसी। इन गुड्स का ओवर यूज हेल्थ और सोसाइटी दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट इन पर हैवी टैक्सेस लगाती है, वार्निंग्स देती है और एड्स के थ्रू लोगों को जागरूक करती है। यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है ड्यूरेबल गुड्स। तो देखिए ये गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनाए जाते हैं और इनका लाइफ स्पेन काफ़ी लंबा होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और फर्नीचर्स। इन्हें खरीदने के बाद आप बार बार कंज्यूम नहीं करते बल्कि एक ही आइटम का यूज काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये गुड्स इन्वेस्टमेंट जैसे होते हैं और उनकी डिमांड इनकम और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। तो देखिए ये गुड्स जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं या एक या दो बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं,
जैसे फूड आइटम्स, टूथपेस्ट, सोप, कुकिंग ऑयल etc। इनकी डिमांड रेगुलर होती है क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरत का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो पॉलिसी मेकिंग, मार्केटिंग और डेली यूजेज सब में एक की रोल प्ले करते हैं। ये कैटेगरीज हमें समझने में मदद करती है कि क्या प्रमोट करना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए और कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने गुड्स और उसके टाइप को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम को शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।